हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 11th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम संघट्ट के बारे में सीखेंगे। क्या होता है संघट्ट और यह कितने प्रकार का होता है, और उनके उदाहरण भी देखेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बनेगा प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ संघट्ट को समझाइए। तो सबसे पहले हम संघट्ट को समझाएंगे, फिर उसके बाद ये प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ को समझाएंगे। तो संघट्ट का मतलब होता है टकराना या फिर अन्योन क्रिया होना। अन्योन क्रिया, तो टकराना मतलब जब दो वस्तुएं हैं यदि एक दूसरे से टकराएंगी तो उनके बीच संघट्ट हो गया। या फिर टकराने के यदि टकराए भी नहीं हैं और उनके बीच क्या हो गई, अन्योन क्रिया। अन्योन क्रिया का मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु प्रभावित हो जाए। एक वस्तु से दूसरी वस्तु क्या हो जाए, प्रभावित हो जाए। उस क्रिया को बोलते हैं अन्योन क्रिया। तो हेडिंग बनाएंगे संघट्ट। ठीक, तो लिखेंगे किन्हीं दो पिंडों के बीच, पिंड बोल दो, वस्तु बोल दो, निकाय बोल दो, कुछ भी बोल दो, किन्हीं दो पिंडों के बीच अन्योन क्रिया का होना क्या कहलाता है, संघट्ट। अन्योन क्रिया या फिर टकराना क्या होता है, संघट्ट कहलाता है। अर्थात यह आवश्यक नहीं है कि संघट्ट में दोनों पिंड परस्पर संपर्क में आकर टकराएं। यह आवश्यक नहीं है कि दोनों वस्तु कैसी हैं टकराएं, बल्कि यह आवश्यक है कि एक पिंड की गति दूसरे पिंड की द्वारा प्रभावित हो। यानी एक पिंड कोई गति कर रहा है तो वह दूसरे पिंड द्वारा क्या हो जाए, प्रभावित हो जाए। जैसा कि मान चलो दो चुंबकें ले ली, एक चुंबक यहाँ रखी हुई है और एक चुंबक यहाँ रखी हुई है। ठीक, अब हम इस चुंबक को क्या कर रहे हैं, हिला रहे हैं। तो इस चुंबक हिलाने से चुंबक यदि हिल गई तो समझ जाओ इनके बीच क्या हो गया, संघट्ट हो गया। तो आपने अक्सर देखा होगा यदि एक चुंबक ली और उसके पास में एक लोहे की वस्तु या दूसरी चुंबक रख दो तो इसको हिलाएंगे तो ये भी क्या होगी, हिलेगी। यानी दोनों के बीच क्या हो रही, अन्योन क्रिया यानी संघट्ट हो रहा है। ठीक, तो यही लिखा हुआ है प्रभावित हो। संघट्ट में निकाय दोनों पिंडों को मिलाकर, निकाय मतलब दोनों पिंड मिलाकर जो निकाय बन गया, परस्पर कोई बाह्य बल नहीं लगता। जो पिंड गति कर रहा है उन पर कोई बाह्य बल नहीं लगता, बल्कि एक दूसरे के द्वारा ही बल लगता है बस। अतः निकाय का रैखिक संवेग संरक्षित रहता है। जो निकाय जो बन गया वस्तु पर उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा और उसका रैखिक संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। अब संरक्षित का मतलब क्या होता है, रैखिक मतलब सीधी सरल रेखा में, संवेग मतलब क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। वस्तु का द्रव्यमान और वेग क्या रहेगा, समान। कौन कैसा, रैखिक दिशा में जब कोई वस्तु गति कर रही है तो द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल रहेगा उसे बोलते हैं संवेग। वो कैसा रहेगा, संरक्षित। संरक्षित का मतलब होता है शुरू से लेकर अंत तक मान एक सा बना रहा है। शुरू से लेकर अंत तक मान कैसा बना रहा है, मान एक सा। ठीक, एक सा बना रहा है, इसे क्या बोलते हैं, संरक्षित। ठीक है, जैसा कि बोला मान चलो तुम्हारे त्रैमासिक में 90%, अर्धवार्षिक में 90%, वार्षिक में 90%, तो तुम्हारा जो अंक रहा वो कैसा रहा, संरक्षित रहा, मतलब नियत बना रहा। ठीक, तो यही होता है संरक्षित, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक जब एक समान बना रहा है उसे बोलते हैं संरक्षित। तो ठीक, इसके अतिरिक्त निकाय की कुल ऊर्जा भी कैसी रहती है, संरक्षित। उसमें जितनी ऊर्जा है वो भी कैसी रहेगी, संरक्षित रहेगी। मतलब जो गति कर रहा तो गतिज ऊर्जा कैसी रहेगी, संरक्षित। ठीक, इस प्रकार संघट्ट में दो संरक्षण नियमों का पालन होता है। कौन कौन से, नंबर 1 संवेग संरक्षण का नियम। ठीक, ध्यान रखना संघट्ट में संवेग संरक्षण के नियम का पालन होता है और ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है। ठीक, तो ये दो नियमों का इसमें पालन होगा। फिर इसके बाद आएंगे संघट्ट के प्रकार। तो हेडिंग बन जाएगी संघट्ट के प्रकार। तो लिख लेंगे संघट्ट मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। ठीक, तो नंबर 1 हो जाएगा प्रत्यास्थ संघट्ट। कौन सा संघट्ट, प्रत्यास्थ संघट्ट। वे संघट्ट हैं, कौन से, प्रत्यास्थ संघट्ट वे संघट्ट हैं जिनमें रैखिक संवेग संरक्षण के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। मतलब प्रत्यास्थ संघट्ट में संवेग भी संरक्षित रहेगा और गतिज ऊर्जा भी कैसी रहेगी, संरक्षित रहेगी। मतलब रैखिक संवेग में दोनों चीज़ें संरक्षित रहती हैं, यानी दोनों चीज़ें शुरू से लेकर अंत तक एक सी बनी रहती हैं। क्या क्या, संवेग और गतिज ऊर्जा। ठीक, अर्थात प्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा की कोई क्षति नहीं होती। मतलब एक समान गति करते रहते हैं दोनों पिंड। ठीक, जो निकाय बन जाता है। तो ध्यान रखना
प्रत्यास्थ संघट्ट में संवेग और गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती हैं, अर्थात शुरू से लेकर अंत तक उसकी गतिज ऊर्जा क्या रहती है, एक सी बनी रहती है, कोई क्षति नहीं होती। क्षति मतलब होता है हानि, नुकसान, या क्षय बोल सकते हैं, ठीक, क्षय भी बोल सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद उदाहरण लिख सकते हैं, स्टील अथवा कांच की दो गोलियों की टक्कर प्रत्यास्थ टक्कर है, ठीक। स्टील और कांच की यदि दो गोलियां आपस में टकराएंगे तो उनका संघट्ट कैसा, प्रत्यास्थ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा अप्रत्यास्थ संघट्ट। तो अप्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है, तो अप्रत्यास्थ संघट्ट वे संघट्ट हैं जिनमें संवेग तो संरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। तो ध्यान रखना, अप्रत्यास्थ संघट्ट में संवेग कैसा रहेगा, संरक्षित रहेगा। संवेग कैसा रहेगा, संरक्षित रहेगा, लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी। अब उनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। पहले अलग थी गति, फिर उसके बाद दूसरी गति अलग हो जाएगी टकराने के बाद, ठीक। अर्थात या संघट्ट के बाद, अर्थात अप्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा का कुछ भाग क्षय हो जाता है। क्षय मतलब हानि हो जाती है कुछ भाग की, अर्थात टकराने के बाद यह ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। टकराने के बाद जो गतिज ऊर्जा वो किसमें बदल जाएगी, ध्वनि ऊर्जा में बदल जाएगी। किसमें, ध्वनि ऊर्जा में बदल जाएगी, ठीक। तो ध्यान रखना, अप्रत्यास्थ संघट्ट में संवेग तो संरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। मतलब टकराने के बाद दो वस्तु हैं जब भी टकरा जाएंगी तो इनकी गति अलग थी शुरू में और टकराने के बाद इनकी गति बदल जाएगी, ठीक। तो टकराने के बाद यह ध्वनि में बदल जाती है। टकराएंगे जैसे तो उसमें से कुछ आवाज़ आएगी, आवाज़ आने पर ही वह गति के समय बदल गई, ध्वनि में बदल जाती है। उदाहरण के लिए, दो पिंड टकराने के बाद आपस में चिपक जाते हैं, या बंदूक की गोली लकड़ी के ब्लॉक से टकराकर उसमें धंसकर रह जाती है। जब दो पिंड टकराएंगे तो आपस में क्या होंगे, चिपक जाएंगे, तो आवाज़ आएगी तो गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, ठीक है। ब्लॉक से टकराकर उसमें धंस जाती है क्या, गोली। जैसे हम गोली को गीले पेड़ में मारेंगे किसी पेड़ में तो गोली उसी में धंस जाती है, ठीक, ध्यान रखना। अब चिपक जाती मतलब ध्वनि गति कैसे कम हो गई, मान चलो यदि व्यक्ति है कोई, एक व्यक्ति है कोई, ठीक। तो व्यक्ति अकेला यदि चल रहा है तो वह तेज स्पीड से चलेगा, लेकिन इसके ऊपर हमने कुछ वजन रख दिया। क्या रख दिया, वजन रख दिया तो उसकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। गति क्या हो जाएगी, कम गति हो जाएगी उसकी। तो दो पिंड आपस में आए और ये दूसरे से चिपक गया, ये इसके ऊपर रखा गया तो इसकी गति क्या हो गई, कम हो गई। तो देखो ध्यान से, गति कम हो गई मतलब ऊर्जा का कुछ क्षय हो गया, हानि हो गई, ठीक। तो ये होता हमारा अप्रत्यास्थ संघट्ट। तो हमारे प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संघट्ट थे। अब इसके बाद हम आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, लेकिन वो डेरिवेशन टाइप के हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।